अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पे भिंडी में बेसन डालें और कमाल देखें। आज मैंने बनाई थी मैं भिंडी बेसन वाली। तो उसके लिए मैंने आधा किलो भिंडी ली थी, उसमें 3 चम्मच मैंने बेसन के डाले थे और 1 चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्च डाली थी और 1 चम्मच मैंने नमक का डाला था और आधी चम्मच मैंने डाली थी पीसी हुई मिर्च सुरख। तो इनको मैंने रख दिया था थोड़ी देर के लिए मिक्स करके। इनको अच्छी तरह मिक्स किया था, इसके अंदर डाला था फिर मैंने एक लेमन डाला था, नींबू नींबू। तो उसको मैंने पूरा ही डाल दिया नींबू। ये मुझे ना 2 चम्मच पहले मैंने बेसन के डाले ना, मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने 1 बेसन का चम्मच और डाल दिया, 3 चम्मच डाले थे और फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया। ये हो नहीं रहा था, फिर मैंने इसके अंदर एक लेमन डाला, ऐसे ये थोड़ा सा गीला गीला हो गया था मसाला। फिर मैंने पानी तो डालना नहीं था, पानी डालती तो इसके अंदर वो लेस आ जानी थी। तो फिर मैंने लेमन डाला, तो उससे इतनी ये मज़े की भिंडियाँ बनी थी ना कि बहुत ज़बरदस्त बनी थी। आप भी एक बार मेरे तरीके से ना ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, हमारे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, सब ने बहुत शौक़ से खाई थी। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना। तो इसको मैंने ना फिर लेमन डाल के इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स किया, मिक्स करके फिर मैंने ना इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था, ताकि ना अंदर सारा मसाला चला जाए। तो उतनी देर में आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों में, अजीज़ों में। तो फिर मैंने ये कढ़ाई ली थी, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, ऑयल डाल के तो फिर मैंने अंदर वो भिंडियाँ डाली जो मैंने रखी थी, वो मैंने भिंडियाँ अंदर डाली, उनको मैंने अच्छी तरह फ्राई किया। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी, बहुत पसंद आई थी सबको। तो आप भी ज़रूर बनाना, ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से एक बार। तो फिर मैंने उसके बाद ये प्याज लिए थे, इनको मैंने बारीक कट कर दिया था, कट करके इनको मैंने रख लिया था। मैंने कहा उतनी देर में ना भिंडियाँ फ्राई हो जाए तो फिर मैं मसाला। ये मैंने एक टमाटर लिया था, सब्ज़ मिर्च और ये साबुत सब्ज़ मिर्च भी ली थी, ये भी अंदर डालनी थी। तो फिर ये देखिए मेरी भिंडियाँ माशाल्लाह से फ्राई हो रही थी, अभी तक सही तरह नहीं हुई थी। जैसे पकौड़ों का जायका होता है ना, वैसे ही भिंडियों में बहुत मज़े का जायका था। ये देखिए फिर मेरी भिंडियाँ हो गई थी, मैंने निकाल ली। फिर उसी तेल में ना मैंने वो डाल दिया था प्याज़ों को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया, फ्राई करके तो फिर मैंने वो अंदर टमाटर और जो मिर्च वगैरह काट के रखे थे वो डाले। थोड़ा सा ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था। आप एक बार ज़रूर बनाना, मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना। हल्के हल्के मैंने फ्राई किए थे, ज़्यादा नहीं किए थे। ये देखे फिर मैंने अंदर टमाटर और मिर्ची वगैरह डाल दी, तो इनको भी हल्का हल्का ही फ्राई किया था। और फिर मैंने इसके अंदर भी नमक और मिर्च डाली, पहले भिंडियों के अंदर भी डाली थी, फिर इसके अंदर भी डाली। आधी चम्मच कुटी हुई मिर्च डाली थी, थोड़ी थोड़ी डाली थी मैंने, फिर ज़्यादा नहीं डाली। हाँ अजवाइन भी डाली थी, वो अजवाइन भी थोड़ी सी और थोड़ा सा वो ज़ीरा वो भी डाला था जब प्याज डाले थे ना उस वक़्त। तो फिर ये मैंने कुटी हुई मिर्च डाली और फिर मैंने अंदर नमक डाला थोड़ा सा, मैंने कहा भिंडियों में थोड़ा ना हो। और फिर मैंने हल्दी भी डाली थी। फिर मैंने इसको अच्छी तरह भूना, भून के तो फिर मैंने अंदर भिंडियाँ डाली थी।
ये देखिए, ये मैंने हल्दी डाली थी। हल्दी डाल के फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भूना। भून के तो फिर मैंने इसके अंदर भिंडियाँ डाल दी। बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, जितनी तारीफ की थी। मैंने अंदर सूखा धनिया डाला था। ये मेरा मसाला तैयार हो गया, तो फिर मैंने अंदर भिंडियाँ डाल दी। भिंडियों को मैंने थोड़ा सा हिलाया, तो फिर मैंने इनको दम पे रख दिया था तकरीबन 5-6 मिनट के लिए ना, हल्का चूल्हा करके ना। तो फिर मैंने दम पे रख दिया था। मैंने कहा कि सारा मसाला वगैरह जो है ना वो भिंडियों में भी चला जाए, और उससे फिर भिंडियाँ नरम भी हो जाती हैं। बहुत मज़े की बनती हैं। आप भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाना, और मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी थी। तो ये देखें, फिर मैंने इसको ना 5 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। 5 मिनट के बाद फिर मैंने दम खोला। मेरी भिंडियाँ माशाल्लाह बिल्कुल तैयार थी। इसके ऊपर फिर मैंने सूखा धनिया डाला। सूखा धनिया डाल के तो फिर मैंने इसको डिश आउट किया। फिर ये देखें, मैंने रोटी के साथ चेक किया तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। तो आप भी खुद भी बना के खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं, और मुझे अपनी ख़ास दुआ में ज़रूर याद रखें। और फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।